और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली के द्वारा जो CRE 2024 का एग्ज़ाम करवाया गया था 26 फरवरी 2025 से लेकर 28 फरवरी तक का, जिसमें लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रेड 2, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियन, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, सीनियर टेक्नीशियन लेबोरेटरी, टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन और टेक्नीशियन लेबोरेटरी का रिजल्ट आज आउट हो गया है। और ये जो रिजल्ट आप यहाँ नीचे देख पा रहे होंगे, ये जो जितने भी मार्क्स आए हैं, जितने लोग अपीयर हुए थे, वो उनके मार्क्स के साथ में, उनके रैंक के साथ में ये डिटेल दी गई है। और आपने जिस कैटेगरी में अप्लाई किया था उस कैटेगरी का रैंक आया हुआ है। अब इसमें मेरिट लिस्ट जो है अभी बननी बाकी है, मेरिट लिस्ट बनेगी। हम सबसे नीचे चलते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप लोग रिजल्ट देख लीजिएगा वेबसाइट पर जाकर के। जो है सबसे महत्वपूर्ण जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये रिजल्ट प्रोविजनल है और लिखा हुआ सेकेंड नंबर पर, द रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर बेस्ड ऑन कैंडिडेट्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द पोस्ट विदाउट एनी प्रायर स्क्रीनिंग ऑफ देयर एलिजिबिलिटी। तो रैंक दिया गया है और जो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था उसमें आपने कोई स्क्रीनिंग, आपकी स्क्रीनिंग नहीं हुई है। स्क्रीनिंग अर्थात एलिजिबिलिटी की, जो भी आपने एलिजिबिलिटी मीन्स जो पोस्ट थी उस पोस्ट की जो क्वालिफिकेशन थी वो, और जो एक्सपीरियंसेस मांगा गया है वो उसके हिसाब से नहीं है। ये सिर्फ जो आपके रैंक्स, जो मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पे है। अब इसके बाद जो है आपकी स्क्रीनिंग होगी और आपकी जो एलिजिबिलिटी है, जो पोस्ट है, उस पोस्ट के हिसाब से एलिजिबिलिटी डिसाइड की जाएगी। और आप अगर जो क्वालिफिकेशन और जो एक्सपीरियंस मांगा गया है आप उसको फुलफिल करते हैं तो आप एलिजिबल माने जाएंगे, अदरवाइज नहीं होगी, तो अभी स्क्रूटनी होगी। और जो थर्ड पॉइंट है आपका, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स प्रोवाइडेड इज 8 टाइम्स ऑफ कैटेगरी वाइज सीट्स एडवर्टाइज इन नोटिस नंबर 171/2/2025। इसका मतलब ये है कि जितने पोस्ट हैं, जो भी पोस्ट है, मान लीजिए कि JMLT का है अर्थात जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का, या मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का है, या लैब अटेंडेंट का, जितने भी पोस्ट हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम जो मान के चलते हैं कि जो लैब अटेंडेंट का पोस्ट है सपोज 30 है, तो 30 के ऊपर into 3 8 3 की 24 240 लोगों का जो है कैटेगरी वाइज जो है ये लिस्ट कैंडिडेट की आई है। तो जितने भी पोस्ट है उस पोस्ट के ऊपर, मान लेते हैं कि एग्जांपल के लिए जो जनरल में मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट 50 है जनरल कैटेगरी में, तो 50 × 8 कर दीजिए आप, तो 5 3 15, तो मतलब 50 पोस्ट पे 150 कैंडिडेट्स की लिस्ट अपलोड की गई है रैंक के हिसाब से। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब लिखा है कि इट्स सब्सिक्वेंट हाउएवर इंक्लूजन इन दिस लिस्ट डज नॉट फॉर द पोस्ट। अब हम नीचे चलते, ऑल कैंडिडेट मस्ट हैव रेलिवेंट सर्टिफिकेट। अब आपकी स्क्रीनिंग होगी, आपको चॉइस फिलिंग लिखा है, ऑल कैंडिडेट मस्ट एक्सरसाइज देयर चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट एंड द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर ईच ग्रुप पोस्ट बिटवीन 25 से 31/3/25। मतलब आपको अब जो है ये जो चॉइस फिलिंग है, मतलब किस इंस्टीट्यूट में जितने भी इंस्टीट्यूशन दिए गए थे, चाहे वो ESIC हो या सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स वाला है या एम्स के इंस्टीट्यूशन है, उसके लिए आपको अब चॉइस भरना पड़ेगा। और चॉइस जो है 25/3 से लेकर 25/3/2025 से लेके 31/3 अर्थात 5-6 दिन के अंदर जो आपको ये चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट लिखा है, सीट एंड इंस्टीट्यूट विल बी एलोकेटेड बेस्ड ऑन मेरिट कम चॉइस इंक्लूडिंग ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। तो जो सीट्स है इंस्टीट्यूट की उसको अलोकेट किया जाएगा मेरिट के बेसिस पे। तो अभी मेरिट्स आना ये सब है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ये करना है कि जिस पोस्ट के लिए आपने एप्लीकेशन सबमिट किया था, जिस पोस्ट के लिए, आप उसकी क्वालिफिकेशन जो दी गई थी आप उससे मीट कर रहे हैं, वो आप चेक कर लीजिए। दूसरा, जो एक्सपीरियंसेस मांगा गया है वो एक्सपीरियंसेस जो है आप अपना कलेक्ट कर लीजिए, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं उस जगह से वो एक्सपीरियंस आप उनसे ले लीजिए। तो क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा तो उससे पहले जो है आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में होना चाहिए।
अब आगे क्या लिखा है कि मैंडेटरी चॉइस सबमिशन कैंडिडेट्स हु फेल टू एक्सरसाइज देयर चॉइस, अगर आप चॉइस फिलिंग में फेल हो जाते हैं तो आपको ऑटोमेटिक ही जो है आपका कैंडिडेट जो है एप्लीकेशन ऑटोमेटिक कैंसिल कर दिया जाएगा, उसकी आपको कोई भी चीज़ प्रकार की कोई नोटिस नहीं दी जाएगी। लिखा है इफ़ अ कैंडिडेट इज कॉल्ड फॉर चॉइस सबमिशन बट नॉट डज नॉट सबमिट एनी चॉइसेस दे विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम फर्दर रिक्रूटमेंट स्टेज, अगर जो है उनको बुलाया गया है चॉइस सबमिशन के लिए और अगर वो नहीं करते हैं तो उनको जो है एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो आपको जो है आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी कि जो है जो जो एज है वो करेक्ट होनी चाहिए, जो आपका क्वालिफिकेशन है वो करेक्ट होना चाहिए, एक्सपीरियंस मांगा गया है तो वो करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से आपका आगे का प्रोसेस तय होगा। उससे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये देख लेना कि किस इंस्टीट्यूट में कितनी सीट्स हैं, कैटेगरी वाइज जनरल में कितनी सीट्स हैं, ओबीसी की कितनी सीट्स हैं, ये आप तय कर लें और उसको अच्छी तरीके से देख लें, ताकि जो है जब आप चॉइस फिलिंग करें तो आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे और प्रॉपर तरीके से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत एग्जैक्ट सटीक है तरीके से आपको करना पड़ेगा कि किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है और उसमें क्या क्या ज़रूरी है। तो आप ज़रूर एक बार अपने एडवर्टाइजमेंट को, जो एम्स का जो सीआरई का एडवर्टाइजमेंट आया था उसको कम से कम 10 बार आप चेक कर लें। आज 15 तारीख है, 15 से 25 तारीख तक में आपके पास 10 दिन का समय है। आप 10 दिन में उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप अच्छे से रीड आउट कर लें, सीट्स कितनी हैं किस किस इंस्टीट्यूट्स में उसको आप जांच परख लें, देख लें। और इसके बाद अभी मेरिट लिस्ट भी आएगी, कैटेगरी वाइज भी मेरिट लिस्ट आएंगी और नॉन कैटेगरी वाइज भी लिस्ट आएंगी, वो भी आएंगी। तो आप जो है अब आप सिर्फ आपके हाथ में क्या है इस समय, आपको एडवर्टाइजमेंट देखना है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप ज़रूर देख लें। स्पेशली एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स BVoc MLT के हैं, जिन्होंने बैचलर इन वोकेशनल मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी BVoc MLT किया हुआ है, वो ज़रूर एडवर्टाइजमेंट को भी देखें। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है, BVoc MLT के स्टूडेंट्स को मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, अगर डाउट होता है तो वो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, हम उनकी हेल्प करेंगे कि किस तरीके से जो है उनको चॉइस फिलिंग करनी है या आगे फर्दर डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।